तनाव बढ़ाने वाली घटनाएं। तनाव कैसे बढ़ता है मतलब, वहां तक तो अंग्रेज उससे चिंतित थे ही, वो देख रहे थे, उनके माइंड में चल रहा था इसको रास्ते से हटाना है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो भी देखते हैं। जो बिहार था, बिहार बिहार का जो बिहार का जो नायब सूबेदार था, यानी कि डिप्टी गवर्नर, जो नायब सूबेदार था बिहार का, वो था राम नारायण। नारायण बिहार का डिप्टी डिप्टी सूबेदार था, मतलब कि नायब सूबेदार था। तो ये इसकी रामनारायण की और ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत अच्छा खासा तालमेल था। ये मतलब कि अंग्रेजों का भरोसेमंद अधिकारी था, अंग्रेजों की सभी बातें मानता था, मतलब इसका झुकाव जो था अंग्रेजों के साइड था। और मीर कासिम को ये सब बात पसंद नहीं आती थी, क्योंकि जब ये भारतीय है तो मीर कासिम के माइंड में ये था कि इसे हमारी तरफ रहना चाहिए, लेकिन ये तो अंग्रेजों का साथ दे रहा है। तो मीर कासिम इससे चिढ़ता था, और ये काफी शक्तिशाली शासक था, इसकी स्थिति काफी अच्छी थी। ऊपर से अंग्रेजों का सपोर्ट भी इसको मिलता रहता था। तो मीर कासिम इससे चिढ़ता था, और मीर कासिम को कुछ ऐसा लगता था कि अगर आगे चलकर कभी अंग्रेजों से अगर हमारा युद्ध होगा तो ये चुट्टा तो जाके अंग्रेजों का साथ देगा। तो मीर कासिम ने ऐसा कुछ मतलब दिमाग लगाया कि इस चुट्टे को पहले रास्ते से हटाना है, फिर हम अंग्रेजों को बाद में देख लेंगे। नहीं तो आगे चलकर कभी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से तनाव तो चल ही रहा था, मीर कासिम को पता था नहीं तो कल युद्ध होगा ही। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और हमारे बीच कभी युद्ध हुआ तो ये चुट्टा जाके अंग्रेजों का साथ देगा, तो इसलिए पहले हम इसको अभी से ही रास्ते से हटा देते हैं। तो फिर मीर कासिम क्या करता है, ये था बिहार का नायब सूबेदार, इसको पद से हटाता ही है और साथ ही साथ मृत्यु दंड भी देता है। अंग्रेजों ने मना किया था कि उसको कुछ मत करना, राम नारायण को कुछ मत करना, लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध मीर कासिम ने उसको मृत्यु दंड दिया। अब इससे तनाव और बढ़ गया, तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ था, अभी और बढ़ गया। इसको जो है मीर जाफर भी इसको मारने वाला था, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया कि नहीं। तो मीर जाफर की हिम्मत नहीं हुई थी, मीर जाफर ने तो इसको छोड़ दिया, क्योंकि उसकी उसकी हिम्मत नहीं हुई थी, अंग्रेजों ने मना कर दिया था। तो लेकिन मीर कासिम नहीं नहीं बात माना अंग्रेजों की, मीर कासिम ने नहीं छोड़ा, उसको टपका दिया। तो इससे और तनाव बढ़ गया, तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो इससे तनाव और बढ़ गया, अंग्रेज और भी खिलमिला गए कि ससुरा क्या कर रहा है, ये तो बहुत ही बड़ी चुनौती देगा आगे चलकर। तनाव पहले से था, अंग्रेज अंग्रेज अभी और गुस्सा आ जाते हैं। फिर अंग्रेज बदले में क्या करते हैं, अभी अंग्रेज छोड़ेंगे थोड़ी। जब मीर कासिम ने उनके भरोसेमंद अधिकारी को मारा है, तो अंग्रेज भी चुप बैठने वाले तो है नहीं। तो अंग्रेज भी क्या करते थे, बीच बीच में ऐसे टाइम टाइम पर जो मीर कासिम के अधिकारी रहते थे उनको अंग्रेज ऐसे अपमानित करते रहते थे, मतलब उनका बेइज्जती करते रहते थे, अपमानित करते रहते थे। और प्रजा पर बहुत ही जो है अत्याचार करते थे, प्रजा को, आम जनता जो थी उसको बहुत ही प्रताड़ित करते थे। जैसे हमने बात किया था कि प्लासी युद्ध के बाद कंपनी के पास राजनीतिक शक्ति आ गई थी, कंपनी की गिनती एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में होने लगी थी, तो उसकी राजनीतिक शक्ति बढ़ जाती है, तो कंपनी उसका दुरुपयोग करती है। दुरुपयोग कुछ इस प्रकार करती है कि मान लो कोई सामान भारतीय कारीगर 20 रुपए में बेच रहे हैं, तो उनसे जबरदस्ती वो 10 रुपए में, 5 रुपए में खरीदते थे कि दो, कैसे नहीं दोगे। मतलब अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय कारीगरों के जो वस्तुएं रहती थी उन्हें उनसे जबरदस्ती जो है सस्ते में खरीदते थे, और अपने सामानों को जबरदस्ती महंगे दाम में खरीदने के लिए उनको बाध्य करते थे। अगर मान लो कि कोई ऐसा नहीं भी कर रहा है, थोड़ा जोर जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं हम खरीदेंगे आपका सामान, हम अपना सामान सस्ते में नहीं बेचेंगे, तो अंग्रेज सजा भी देते थे उनको। सोचो, जबरदस्ती, मतलब कि यहाँ पर अंग्रेज ऐसा कर रहे थे, लूटपाट तो चल ही रहा था। मतलब कि अगर आप उनकी बात नहीं मान रहे, अगर सस्ते में उनको सामान नहीं दे रहे हो, तो अंग्रेज क्या करते थे, कोड़े भी मारते थे, उनको सजा देते रहते थे, बीच बीच में ऐसे कोड़े कोड़े मारते रहते थे। तो मतलब कि अंग्रेजों ने बहुत ही अत्याचार किया, जो आम जनता थी उसको बहुत ही प्रताड़ित किया। तो इससे इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेंगे।